हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। आखिरकार होता क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी? जैसे एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है या कोई कंपनी हो गई, ठीक है। उसको अगर किसी कोर्ट में केस लड़ना है तो उसको क्या होगा, उसको जो एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो कोर्ट की जो वो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा मतलब वो बहुत टिपिकल होता है, ठीक है। जिसके बारे में नॉलेज जो है एक लॉयर को होता है, वो कानून के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानता है, ठीक है। तो वो उस कंपनी को जो के फेवर में जो है कोर्ट में जो केस लड़ता है। सेम इसी तरह जो है एक हमारी सरकार है, हमारी भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके फेवर में भी ये मतलब उसका भी एक वकील होता है जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। वो क्या करता है कि वो इंडिया के फेवर में, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में जो है कोर्ट में केस लड़ता है। उसी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए महान्यायवादी के बारे में जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और उसको त्याग पत्र जो अगर महान्यायवादी अगर त्याग पत्र देगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। उसके वेतन भत्ते जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं है कि उसके जो महान्यायवादी होता है उसके भत्ते, उसकी जो पेमेंट है वो कितनी होगी। इसका डिसीजन जो है ये सब जो है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं योग्यता। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, जिस तरह जिनकी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता चाहिए ना, वही हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी होनी चाहिए। क्या योग्यता चाहिए एक जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? तो उसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश मतलब उसे कोई भी मतलब देश के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष के लिए जो है एक जज के रूप में वर्क किया हो, और या तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। एज ए लॉयर जो है उसने 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में काम किया हो। या हमारी राष्ट्रपति, जो हमारा राष्ट्रपति ना, उसकी नज़र में जो है न्यायिक मामलों का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, मतलब एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए न्यायिक मामलों का, उसे अनुभव होना चाहिए न्यायिक मामलों का राष्ट्रपति के नज़रों में। उसके बाद आता है उसका कार्यकाल। कार्यकाल जो है जो भारत के महान्यायवादी है उसका जो कार्यकाल है हमारे संविधान में ना, उसके कार्यकाल के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ना ही उसको हटाने की कोई क्या व्यवस्था होगी, किस तरह जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा, किस तरह जो है उसकी मतलब उसको जो उसका जो टर्म है, उसका जो कार्यकाल वो कितना होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। मतलब जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। करता किससे? क्योंकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करता है। तो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर होता है जो प्राइम मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को नियुक्त करता है। तो जो महान्यायवादी है ना, वो जो है ये राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद पर बना रहेगा। उसका कोई टर्म नहीं है, अगर वो भी 5 साल तक वर्क करेगा मतलब कुल मतलब उसका जो टर्म जो है वो निश्चित नहीं है। अगर मंत्रिपरिषद मंत्रिपरि अगर मंत्रिपरिषद जो टाइम से पहले जो है क्लैप्स हो जाती है, मतलब भंग हो जाती है, तो जो महान्यायवादी है ना उसको भी अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा। महान्यायवादी को जो है जैसे ही मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है तो उसके बाद जो है महान्यायवादी को जो है उसका अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसको हटाने की जो कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। मतलब जो राष्ट्रपति मतलब अगर मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है कि इस मतलब जो महान्यायवादी है ना उसको उसके पद से हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा से उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद जो है त्याग पत्र दे दे, ठीक है, अगर मंत्री पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम एजी कहते हैं, को भी त्याग पत्र देना होता है। मतलब मंत्रिपरिषद ही नहीं रही तो महान्यायवादी भी अपने पद पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है ना राष्ट्रपति द्वारा, वो जो है उस मंत्रिपरिषद का पसंदीदा, उनकी नज़र में जो एक अच्छा जो है नॉलेज का ज्ञाता होता है, इसलिए जो उसको जो है नियुक्त किया जाता है। फिर जब वो वही सरकार नहीं रही तो वो महान्यायवादी भी उसके पद पर नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल की जो है कार्य और शक्तियाँ, अटॉर्नी जनरल की जो है कार्य और शक्तियाँ, महान्यायवादी की जो कार्य और शक्तियाँ ना, जो महान्यायवादी होता है वो मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का क्या होता है, एक मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। मतलब वो जो है हमारे देश का जो है सर्वोच्च
कानूनी अधिकारी है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी जो है हमारे देश का जो क्या है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। वह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। मतलब जो हमारी सरकार को, देखिए जो हमारे मंत्री होते हैं ना, तो बहुत बहुत से मंत्री जो बहुत क्या मतलब लगभग मंत्रियों को क्या होता है, वो हमारे देश के जो संविधान है, हमारे जो लॉ है, उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। ठीक है, जब कोई मंत्री या मंत्री वर्सेस कुछ वर्क कर रही होती है, कुछ मान लीजिए कोई प्लानिंग ला रही है या कोई योजना ला रही है ना, ठीक है, तो उससे संबंधित कोई कानून जो है ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे संबंधित कानूनी सलाह जो है फिर जो है हमारा महान्यायवादी जो है उनको सलाह देता है कि ठीक है, जो आप जो योजना ला रहे हो उसमें जो है इन चीज़ों को हटा दिया जाए, क्योंकि इससे जो कोई कानून ब्रेक होता है, इससे हमारे संविधान की अवहेलना होती है। मतलब कुछ भी प्लानिंग बना रही है सरकार या कोई भी काम कर रही है सरकार, उस पर जो है कानूनी जो सलाह, जो एडवाइस देगा वो कौन देगा? महान्यायवादी देगा। आगे चलते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, इंपॉर्टेंट है। संसद की कार्यवाही में क्या महान्यायवादी भाग ले सकता है? तो यस, महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में भाग ले सकता है। विचार व्यक्त कर सकता है, यस विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हुआ है क्योंकि जो वो जो है हमारी संसद का सदस्य नहीं है, वो हमारे संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए जो वो मतदान नहीं करता, वोट नहीं दे सकता। वोटिंग का अधिकार किसको होता है? जो हमारे संविधान के सदस्य होते हैं। ओके, भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, ठीक है, जो हमारा महान्यायवादी होता है ना, वो भारत की किसी भी अदालत, कोई भी अदालत, सरकार जो भारत सरकार के अंडर में जो भी एरिया है, यहाँ पर जहाँ पर कोई भी अदालत है, तो वहाँ पर उसे सुनवाई करने का अधिकार है। अब बात आती है कि क्या जो है अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, उसकी टर्म का, उसके कार्यकाल की तो सिक्योर नहीं है। क्या वो जो है निजी तौर पर जो है कहाँ मतलब केस लड़ सकता है? बिल्कुल सही, वो निजी तौर पर कानून मतलब केस लड़ सकता है, लेकिन एक बात है, मतलब एक अनुबंध है, मतलब उस पर एक कुछ फुल स्टॉप है कि अगर कोई भी केस है, कोई भी केस है, ठीक है, वो जो है इंडिया इंडियन सरकार, जो हमारी सरकार है ना, उसके अगेंस्ट में नहीं हो। मतलब कोई केस है, अगर वो सरकार पर किया गया है, तो वो उस केस को नहीं लड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसा केस जो हमारी सरकार के अगेंस्ट में है, वो उस केस को नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सरकार का वकील है, ठीक है, अगर वो सरकार के ही खिलाफ लड़ने लग गया तो वो मतलब उस पद की क्या मान्यता रहेगी? ठीक है, तो मतलब वो निजी तौर पर जो है केस लड़ सकता है, स्टडी कर सकता है, बट वो कोई भी ऐसा केस जो सरकार के अगेंस्ट में है, ठीक है, उसको उस पर जो है उसको नहीं लड़ेगा। और बिना भारत सरकार के वो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उस वहाँ पर जो है, देखिए कोई भी कंपनी होता है, उसका कोई एक निर्देशक होता है, लीगल एडवाइज़र होता है, तो वो कोई भी भारत सरकार की अनुमति के बिना जो है महान्यायवादी जो है किसी भी कंपनी का निर्देशक पद ग्रहण नहीं करेगा। बिना सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये जो है उसको सबसे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। राज्यपाल, मतलब ये जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम। सरकार, जो राज्य में भी तो सरकार होती है ना, राज्य भी तो योजनाएं बनाती है, राज्य भी तो काम करते हैं, तो उसके लिए भी एक मतलब लीगल एडवाइज़र चाहिए। ठीक है, तो वो जो राज्य सरकार का जो एडवाइज़र होता है, लीगल एडवाइज़र, तो उसे हम कहते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। क्या होता है कि सेम इसी तरह का प्रोसीजर, जैसे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसी तरह का जो प्रोसीजर हमारे एडवोकेट जनरल के बारे में होता है। इसकी नियुक्ति, जैसा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो इसके जो कार्य हो सकते हैं, सेम इसी तरह की, जो राज्य सरकार को जो है क्या करेगा, जो कानून संबंधी जो विषय पर सलाह देगा, और जो राज्य की जो विधानमंडलें होती हैं, राज्य विधानमंडल होती हैं, उसके दोनों सदनों में जो है भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है राज्य विधानमंडल का क्या है, सदस्य नहीं होता है। सेम इसी तरह का है। ठीक है, सो गाइस, ये था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एक बात आपसे बता देता हूँ कि अगर आप कोई छोटा मोटा टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तो ये इनफ है, बहुत है।
बट आप ये सोच रहे हो कि इन वीडियो देखकर आप यूपीएससी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का निकाल लोगे ना, तो ऐसा नहीं है। क्या है कि मेरा काम है आपके माइंड में उस कोई भी टॉपिक से रिलेटेड खाका तैयार करना, ठीक है। अगर आपको मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया, तो अब आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। जब आप किताब पढ़ोगे ना, तो वो टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब छप जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर ले जाओगे। बट अगर आप वीडियो देख कर ही सोचते हो कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन कर लोगे या स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, छोटे मोटे टेस्ट वो आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपको यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस निकालना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। बिना किताबों के पढ़े आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस नहीं निकाल सकते। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।